विवाह सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है, साथ ही साथ एक लड़की के लिए उम्मीदों से भरा सपनों का झरोखा। ये पल उसके जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव की किरण होती है। इस पल से रूबरू होते वक्त लड़कियां अपने आंखों में कई सारे सपने संजोती हैं। पर अफसोस, आधुनिकीकरण के दौर ने विवाह को भी अपने रेस का सारथी बना डाला है। इस दौर के चलते ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियां, चाहे वो साक्षर हो या अपढ़, शादी के लायक हो या नहीं, जबरन झूठी शादी के आड़ में शारीरिक और मानसिक शोषण के हवन कुंड में स्वाहा हो रही है। हम अपने देश को माता का दर्जा देते हैं, लाखों देवियों को पूजन हेतु अग्रसर रहते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा या कष्टकारक हो, मन को शांति देवी के आगे सिर झुका के ही मिलती है। वही कुछ जगह ऐसी भी है जहां बेटी को बोझ समझा जाता है, उनका सौदा किया जाता है। बेटी के सौदे का कारण कभी लाचारी, गरीबी, अनपढ़ता, व्यवसाय की कमी, तो कभी अपना ही पिता होता है, जिसके ऊपर दलाल रिश्तेदारों से मिलकर दबाव डालता है। कभी कभी ऐसी ही ब्याही गई लड़की अपने ही गांव में आकर झूठे प्रलोभन देकर लड़की के माँ बाप को जाल में फांस लेती है और अपने साथ ले जाती है। ऐसा ही सौदा रूपी विवाह एक मासूम की बलि का आयोजन मात्र बनकर रह जाता है। छतों के उड़ते छप्पड़, आंखों से दिखता नीला आसमान, न सोने को बिस्तर और ना ही तन ढकने को पूरे कपड़े, खाने को दाना तक नहीं और पालने को पूरा परिवार। ऐसे में इन सारी तकलीफों को और बढ़ाता है बाढ़, जल जमाव और परंपरागत रोजगार की कमी। परंपरागत रोजगार के अभाव में अक्सर घर के मर्द पलायन कर जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं महिलाओं और बच्चों को। आंखों में चमचमाती उम्मीदें और उड़ान भरने को तत्पर मन को आसानी से भांप जाता है दलाल। महिलाएं उनके जाल में आसानी से फंस जाती हैं, जिसके बाद दलाल उन्हें झूठे झूठे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाता चला जाता है। तुमको रानी बनाकर रखूंगा, तुमको धूप भी नहीं लगने दूंगा, मम्मी जी आपको नोटों से लाद दूंगा। उनकी बेबसी के आंसुओं को नोटों से पूछता है और शादी जैसे हसीन सपने उन्हें दिखाता है। वो सपना जहां वो लाचारी, गरीबी और दुखों से दूर हो जाएगी और ऐसे में अपने जीवन में एक नई उम्मीद की किरण देखकर वो झूठी शादी के जाल में फंसती चली जाती है। इस झूठी शादी के बाद उन बच्चियों के खुशियों में ग्रहण लग जाता है और उसके शरीर का सौदा होता है। वो हर रोज बिकती हैं, हर रात बिकती हैं, पल पल थोड़ा थोड़ा मरती हैं। उनकी मासूम आंखें अपने मासूमियत के अग्नि स्नान का महज गवाह बनकर रह जाती हैं और अपने आप को एक घिनौनी दुनिया में पाती हैं।
एक ऐसी जिंदगी जहां सांस लेने के लिए भी उन्हें कीमत चुकानी होती है। कीमत अपना शरीर बेचकर हिंसा और प्रताड़ना की सभी सीमाएं लांघ चुका उनका संघर्ष से भरा जीवन धीरे धीरे उनकी मजबूरी बन जाती है। उनके शरीर का सौदा करने वाला और कोई नहीं, उनके जीवन में तारनहार के रूप में आया हुआ उनका पति होता है। दूल्हे से दलाल तक का सफर तय करने वाला वो व्यक्ति मासूम के शरीर का महज एक सौदागर बनकर रह जाता है। हजारों की तादाद में लड़कियां प्यार और झूठी शादी के दलदल में धंसती चली जाती हैं। अनचाही तकलीफों के सफर तय करती हुई उम्मीदों की डोली से रवाना होती है बेटी। इस सपनों के साथ कि पिता का बोझ नहीं, पति का स्वाभिमान बनूंगी। पिता के दुखों का कारण नहीं, पति के सुख का कारण बनूंगी। लेकिन अफसोस, वो इस बात से अनजान रहती है, उसके पिता ने उसका कन्यादान नहीं सौदा किया है। पति के साथ नहीं, दलाल के हाथ बेचा है। दलालों के हाथों में गई लड़कियां देह व्यवसाय के दलदल में धकेल दी जाती हैं और वो मात्र एक उपभोग की वस्तु बनकर रह जाती हैं। उसके अपने ससुराल वाले ही घर के चौखट के अंदर उसे अपनी यौन पूर्ति का सामान बनाकर रख देते हैं। दुल्हा उस मासूम को हवस के अग्निकुंड के हवन की सामग्री बना चुका होता है। दिन हो या रात, उसकी जिंदगी बिस्तर तक ही सिमट कर रह जाती है। बिस्तर पे बिछा चादर रोज बदलता है, पर उसकी जिंदगी नहीं। वो तो मानो शोषण की दीमक बन चुकी है। मंडप से यहाँ तक कि सफर में वो टूट चुकी होती है। फिर एक पल ऐसा भी आता है जब उसकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी होती हैं। वो बस एक जिंदा लाश बन जाती है। विवाह के झांसे में आई ना जाने कितनी ही बेटियां हैं जो लापता होंगी। अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी उम्मीद जगा देती है। भरोसे और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस घिनौनी और अंधेरे से भरी दुनिया में कुछ रोशनियां या कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो ये सब झेलने के बाद भी अपनी हिम्मत बनाए रखती हैं और इस दलदल से निकलकर एक नई शुरुआत करती हैं। सौदे में बदलता हुआ कन्यादान का रस्म बेटी और बकरी के बीच की सभी सीमाएं लांघ देता है। बेटी और बकरी में ना फर्क करने वाले चंद पैसों की लालसा में अपने ही घर समाज की बिटिया को कसाई के हवाले कर देते हैं। लेकिन जन्म तो संघर्ष और मृत्यु पाने का ही सफर है। संघर्ष की कुछ ऐसी भी गाथा है जिन्होंने स्नेह और सहयोग से जीवन में दोबारा रंग भरा है। जिम्मेवारियों का वहन ही निर्णय क्षमता को विकसित करता है।